रामवृक्ष बेनीपुरी जी का परिचय। मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1909 में जन्मे रामवृक्ष बेनीपुरी ने साहित्य की सभी विधाओं को अपनी सशक्त लेखनी से समृद्ध किया। नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, कोई भी ऐसी विधा नहीं जो इनकी लेखनी से अछूती रही हो। उन्होंने गांधी जी के प्रभाव में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कूदकर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपना योगदान दिया, तो साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी। बेनीपुरी जी ने तरुण भारत, किसान मित्र, युवक, लोक संग्रह, कर्मवीर, योगी आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से देश प्रेम की ज्योति जगाई। स्वतंत्रता के बाद वे गांधीवादी विचारधारा से समाजवाद की ओर झुक गए। अपने साहित्य में उन्होंने जीवन के विविध अनुभवों को रोचक अभिव्यक्ति दी है। उनकी अम्बपाली, नेत्रदान, विजेता आदि नाट्य कृतियां, गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको, मशाल आदि निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पतितों के देश में उनका उपन्यास है। चिंता के फूल कहानी संग्रह तथा जंजीरें और दीवारें संस्मरण संकलन आदि उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रेखाचित्र तथा निबंध लेखन में रामवृक्ष बेनीपुरी को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। इनका प्रथम शब्द चित्र संग्रह लाल तारा, जो कि 1938-39 में प्रकाशित हुआ है, जिसमें संकलित 16 शब्द चित्रों में क्रांति, प्रकृति जैसे विषयों का संस्पर्श किया है। व्यक्ति प्रधान रेखा चित्रों में किसी व्यक्ति के गुण दोषों का वर्णन, उसके जीवन की घटनाओं और पहलुओं का उद्घाटन किया जाता है। उनकी मील का पत्थर कृति ऐसी ही है जिसमें प्रेमचंद, बर्नाड शॉ, विनोबा भावे जैसे महान व्यक्तियों के रेखा चित्र हैं। घटना प्रधान रेखा चित्रों में जहां तथ्य को विशेष महत्व दिया जाता है, बेनीपुरी की हंसिया और हथौड़ा, गुलाब और गेहूं रेखा चित्रों से संबद्ध कृतियां प्रशंसनीय हैं। यहाँ लेखक की समतावादी दृष्टि उजागर हुई है तथा पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की आवाज उभरी है। बेनीपुरी जी की रचनाओं का उद्देश्य ऐसे समाज और संसार की रचना करना है जिसमें विश्व संस्कृति का सम्यक प्रस्फुटन हो सके। बेनीपुरी जी के साहित्य में कल्पना की रंगीनी मिलती है। कल्पना और भावुकता के स्पर्श से उनका साहित्य हमें रस दशा की ऊंचाई तक ले जाता है, जहां आदर्श का आलोक यथार्थ के ढांचे को सही रूप में स्पष्ट कर देता है। अंग्रेजी शब्द स्केच को हिंदी में रेखाचित्र नाम दिया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र, स्वभाव और गुणों का कलात्मक वर्णन होता है। इसमें लेखक अपनी भावना एवं कल्पना की तूलिका से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का दृश्य उकेरता है। सभी साहित्यिक विधाएं रागात्मक बिंब योजना के आधार पर लेती हैं। इसीलिए बिंब को साहित्य का मुख्य साधन माना गया है। लेकिन रेखाचित्र में बिंब का विशेष महत्व है, क्योंकि रेखाचित्र संकुलित बिंबों को उनकी चरम स्थिति में उभारने का प्रयत्न है। बेनीपुरी जी बिंबों के धनी हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र सरयू भैया में भी उन्होंने दृश्य बिंबों का प्रयोग किया है। बेनीपुरी जी ने रेखाचित्रों में महान की अपेक्षा सामान्य और सरल को अधिक महत्व और स्थान प्रदान किया है, क्योंकि वे सामान्य और असाधारण विशेषताओं का मूल्य जानते हैं। सरयू सामान्य होते हुए भी मानवीयता के असाधारण गुणों से युक्त है। उसने अपने को बृहत्तर यथार्थ से जोड़ रखा है, जिसके लिए उसकी अपनी निजता, अपना हित कहीं खो गया है। न उसे ढूंढने की ही चिंता उसे है, वह तो परमार्थ में ही अपने जीवन की सार्थकता की तलाश कर रहा है। अपने लिए कुछ सोचने का अवकाश ही उसके पास कहाँ है। अनेक मानवीय गुणों के होते हुए भी सरयू भैया का सारा जीवन अनेक यातनाओं से भरा है। संघर्ष और पीड़ा को सहते हुए भी परमार्थ के आनंद में जीवन कैसे मौत से जिया जाता है, सरयू भैया इसका प्रमाण है। शब्द चयन में बेनीपुरी जी ने सरस प्रवाहमयी परिस्थिति और पात्र के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग किया है। वे शब्दों के जादूगर हैं। सरयू भैया की भाषा इसका प्रमाण है। प्रस्तुत रेखाचित्र की वैयक्तिक शैली अत्यंत स्पष्ट है। बेनीपुरी जी सुबोधता, सादगी और एक प्रकार की क्रमशीलता में विश्वास रखते हैं।
अनावश्यक सूचनाएं और विवरण देने के स्थान पर वे संयमशीलता को अपनाते दिखाई देते हैं। इसमें संयम का निर्वाह उन्होंने प्रस्तुत रेखाचित्र में भी किया है। उनकी शैली वैयक्तिक विशेषताओं से युक्त भी है, किंतु उसकी निजता ने उनके जीवन और जगत के प्रति गहन एवं व्यापक दृष्टिकोण पर हावी होने की कोशिश नहीं की। रेखाचित्र में सर्वत्र एक आंतरिक अन्विति के दर्शन भी होते हैं और शैली और उद्देश्योन्मुखता का अद्भुत सामंजस्य भी दिखाई देता है।